आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं पहले दो शेर पढ़ूंगा, एक हिंदी या संस्कृत का और दूसरा उर्दू का। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की। दूसरा शेर ये है, जो संस्कृत का या हिंदी का समझ लें या दोनों का मिक्सअप समझ लें, कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये दोनों की ताबीर और तशरीह मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। 2 महीने के बाद, यानी जून एंड में, मई का महीना चल रहा है, जून एंड तक आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मैं ये क्यों और किस लिए कह रहा हूँ। तीसरा जो चीज़ है कि जो कुरान की एक आयत है, अना खैरुम मिन, जब किसी को ये समझ में आ जाए कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, तब उसका जवाल शुरू होता है और उसका डिक्लाइन शुरू होता है। और ये इस्लाम ने एक उसूल सेट कर दिया कि जब हजरत शैतान को, जो सबसे ज़्यादा काबिल था हजरत इंसान के बारे में, जब उसको ये गलत फहमी हो गई कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बने हैं, मैं इनकी ताज़ीम में सजदा क्यों करूँ, क्योंकि अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ। तो अल्लाह ने क्या किया, उसको रादे दरगाह कर दिया और क़यामत तक के लिए उसको पावर दे दिया। क्या कहा कि लाग़वियन्नहुम अजमईन, किया है मौला मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। तो अल्लाह ने क्या कहा, इल्ला इबादियस सालिहीन, या जो मेरे नेक बंदे होंगे उनको छोड़ करके तू सबको गुमराह कर लेगा, तेरी बस सब पे चल जाएगी। ये कहानी का एक पार्ट है जो आपको मई या जून के एंड में समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अब क्या चल रहा है। अब जो सूत्रों से मिली कहानी, जो खबर है वो ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो खेमा है, उसकी जानिब से ऑब्जर्वर साहब को ये कंप्लेन की गई है और ये कहा गया है कि साहब एजेंडा पास हो गया है, एमओए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अभी तक आप लगातार ये सुन रहे थे कि साहब 75%, 75%, 75%, 75%, 75%, सब यही जप रहे थे कि मेजॉरिटी चाहिए, इतने वोट चाहिए, उसके बाद एमओए में चेंज होगा। दुनिया का ये दस्तूर है कि सिंपल मेजॉरिटी से कहीं कोई चेंज नहीं होता है। आज मैंने जफर महमूद साहब से बात की तो उनका भी ये कहना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सियासत में भी इसी चीज़ का उल्लेख होता है। लेकिन अब शराज साहब के खेमे की ये दलील है कि साहब हम चुनाव जीत गए हैं, एजेंडा जो था वो सातों के सातों पास हो गए हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और एमओए में 75% लोगों की इन फेवर एजेंडा पास कराने के लिए वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैंने इस पर बातचीत की यामीन कुरैशी साहब से, जो सिराज साहब ही के ग्रुप के हैं, हालांकि पहले वो सेवियर ग्रुप के थे। मैंने पहले इस पर बात की शकीलुज़्ज़मान अंसारी से, उसके बाद बात की जफर महमूद से, और फिर बात की उनके शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब के कहने पर यामीन कुरैशी साहब थे। तो यामीन कुरैशी साहब का कहना ये था कि ये बिल्कुल गलत है जो ये कहा जा रहा है कि 75% मेजॉरिटी नहीं चाहिए पास कराने के लिए, बल्कि सिंपल मेजॉरिटी से ये बात पास हो जाएगी। उनका ये कहना था कि जो कोरम है वो 50 लोगों का है, उसके बाद उसमें से 75% लोग, यानी जो प्रेजेंट मेंबर हैं उसमें से 75% लोग एमओए के, यानी जो चेंज है उसके फेवर में जब तक वोट नहीं देंगे तब तक अमेंडमेंट पास नहीं होगा। साफ है, सराज कुरैशी साहब के खेमे के हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है, और माहिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। अभी तक सराज साहब के कई मौक़ों पर खिलाफ रहे हैं, मतलब उनके व्यक्तिगत कोई ऐसा खिलाफ नहीं है, मतलब मुद्दों की इख्तलाफ कर लीजिए, मुद्दों को लेकर के इख्तलाफ रहा है और मुद्दों पर इख्तलाफ रहा है और वो करते रहे। अब हम बात करते हैं इस पूरे कहानी में। अब तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एमओए में 3 चेंज हुए हैं जो हमारी जानकारी है। अगर आपकी कोई जानकारी हो तो आप हमको करेक्ट कर दीजिएगा। मैं इस्लामिक सेंटर के सभी मेंबरों से कहता हूं, पहला चेंज ये हुआ है कि फीस बढ़ाई गई, जो सब्सक्रिप्शन फीस थी वो 1000 से 2000 की गई। दूसरा जो चेंज था वो ये किया गया कि मेंबरशिप फीस, चाहे वो 5000 से 10,000 हो, 10,000 से 15,000 हो, मतलब एक फिगर मैं दे रहा हूं, लगातार बढ़ाई गई। 30,000 से 50,000 की गई, 50,000 से 1 लाख की बात आई। हालांकि 1 लाख की बात कोर्ट में रुक नहीं पाई, ठहर नहीं पाई। तीसरा जो मेजर चेंज है वो ये है कि वोटिंग राइट, पहले जब आप मेंबर बन जाएंगे तो 11 महीने के बाद आपको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन अब एमओए में इस बात का मेंशन है कि 3 महीने अगर आपका मेंबर बने हुए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों के तो तीनों चेंज हैं, क्या किसी एसजीबीएम को बुला के हुए? किसी मेंबर की जानकारी में 40 साल के इतिहास में कोई एसजीबीएम है? पहले तो ये बताएं।
अगर ये सारे के सारे चेंज एजीएम में हुए, यानी एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग में, तो एसजीबीएम की बुलाने की क्या जरूरत थी? जो लगातार सिराज साहब के जो हामी थे, जो 50 लोग या 150 लोगों ने लिख के दिया कि एसजीबीएम बुलाई जाए, यानी स्पेशल जनरल बॉडी बुलाई जाए, एजीएम में बुला करके ये काम किया जा सकता था। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो तीनों के तीनों चेंज हुए, क्या 75% जो टोटल मेंबर हैं उनको प्रेजेंट करके हुआ, या जो 75% प्रेजेंट थे उसका 75% हुआ? क्योंकि लगातार मैंने शाहिद अली खां से बात की, मैंने शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब से बात की, अनीस दुर्रानी साहब ये कहते कहते दुनिया से चले गए, और ऐसे कई सारे मेंबर आपको मिल जाएंगे जिनका लगातार कहना था कि जब भी एजीएम होती थी तो सिराज साहब के चंद लोग इस कोने उस कोने खड़े हो जाते थे, वो करके एजेंडा पास करा लिया जाता था। बहुत सारे लोग उस एजेंडे के खिलाफ होते थे और कहा जाता था साहब लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। ये सिराज साहब पे संगीन आरोप है। सिराज साहब एक संजीदा आदमी हैं, एक शरीफुन नफ्स इंसान हैं। उनको कम से कम वो एक नेक आदमी है, उनसे इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती है। उनसे एक शफाफियत की तवक्को की जाती है, उनसे एक उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम की उम्मीद की जाती है। क्योंकि जो बड़ा दिल वाला होता है, जो बड़े विजन वाला होता है, या जो बड़े पैसे वाला होता है, उसके पांव पहले जमीन पर होते हैं। क्योंकि अगर पांव वो अकड़ कर चलेगा तो लन तबलगल जिबालत तूला, ना वो पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है, वलन तखरकल अर्जा, ना वो ज़मीन को फाड़ सकता है अपने अकड़ने से। तो ये बात तय हो गई। अब सवाल ये है कि क्या सिराज साहब इन आरोपों का जवाब देंगे, या जो लोग अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यामीन कुरैशी साहब का अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो ये माना जाएगा। यामीन कुरैशी साहब सिराज साहब के खेमे के हैं, इंपॉर्टेंट आदमी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और अब तक ये जो तीनों तब्दीलियां हुई हैं उस पर भी सवाल उठेगा, क्या वो हीनियस क्राइम था, किसने किया, या क्राइम नहीं था, क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी सामने आ जाएंगे जो कहेंगे कि साहब ताकत के बल पर, डंडे के बल पर, या जोर के बल पर, क्या इस्लाम के मानने वालों को, या मुसलमान के मानने वालों को, या इंसानियत की बात करने वालों को, या केशवरवाद की बात करने वालों को, या ये कहना कि साहब हम उखरजत लिन्नास लोगों के लिए निकाले गए हैं, बुराई को रोकने के लिए और भलाई का हुक्म देने के लिए निकाले गए हैं, क्या ऐसे लोगों को ये बात जेब देती है? लेकिन क्या फिर इस मामले को कोर्ट में खींचा जाएगा? सुना ये है, अभी तक जो खबर आ रही है सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कि 2 दिन का ऑब्जर्वर साहब जवाब देंगे। उसके बाद फिर ये आगे कोर्ट जाएगा मामला। अब कोर्ट क्या तय करती है, ये कोर्ट पर मुनहसिर है, क्योंकि डबल बेंच ने इस बात को कह दिया है कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिंगल बेंच के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, गिर गया। क्या कुछ होगा? इंटरेस्टिंग मोड है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हर अपडेट इस्लामिक सेंटर की आप तक पहुँचाएँ। इसलिए अभी वो अपडेट भी आपको बताएंगे कि कैसे जो इंटीरियर डिज़ाइन की बात आ रही है उसमें क्या घोटाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको वो भी बताएंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एक के बाद एक स्टोरी से आप तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो इमेज ख़राब होती है वो इमेज ख़राब ना हो, बल्कि लोगों को सच्चाई का पता चले। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपना फीडबैक दें, और देखते रहिए वतन समाचार।